दादी अम्मा की कहानी का खुलासा। दादी अम्मा रोज़ाना सोने से पहले सब बच्चों को कहानी सुनाया करती थीं। इस रात भी उन्होंने एक ख़ास कहानी सुनाना शुरू की, जो जिन, देव, बादशाह या शहज़ादे की नहीं, बल्कि एक गरीब औरत और उसके बेटे की थी। औरत का शौहर बेटे की छोटी उम्र में एक हादसे में इंतकाल कर गया। गुजर बसर के लिए औरत ने मोहल्ले के घरों में बर्तन और कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। जब बेटा 6 साल का हुआ तो उसने उसे स्कूल में दाखिल कराया। बेटा बहुत ज़हीन और मेहनती था, जो हमेशा जमात में अव्वल आता। वो अपनी माँ की मेहनत से बहुत गमगीन था और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखता, ताकि माँ को काम ना करना पड़े। मेहनत का फल मिला और बेटे ने 10वीं जमात में जिला भर में अव्वल आकर माँ का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खुशी की रात जब बेटे ने माँ के काम करने की वजह से मजीद पढ़ने से इनकार किया, तो माँ ने उसे डांटा और अपनी उम्मीदों पर पानी ना फेरने को कहा। बेटा माँ की बात मानकर कॉलेज गया और आला तालीम मुकम्मल की। शानदार तालीमी रिकॉर्ड की बिना पर उसे फौरन एक सरकारी मुलाजमत मिल गई। उसने माँ से काम छोड़ देने को कहा और माँ ने उसी दिन उसकी शादी करने का फैसला किया। शादी के 6 साल बाद जब उसके 3 बच्चे, 2 बेटे एक बेटी हो चुके थे, मुल्क की सरहदों पर जंग छिड़ गई। बेटे ने रजाकाराना तौर पर जंगी तरबियत ली और मुल्क के दिफा के लिए मोर्चे पर चला गया। 15 दिन की जंग के दौरान तोप का एक गोला पिछले मोर्चों पर गिरा और वो औरत का बेटा शहीद हो गया। घर में बेटे की लाश आई तो बहू और पोते पोतियां धाड़े मार मार कर रोए, मगर मां ने एक आंसू भी ना बहाया। वो बस लाश को देखती रही। आज वो मां एक बार फिर अपने पोतों और बहू के लिए लोगों के घरों में काम कर रही है। वो अपने पोतों को खूब पढ़ने लिखने की नसीहत करती है, ताकि वो बड़े अफसर बने और ज़रूरत पड़ने पर मुल्क के लिए जान कुर्बान कर सकें। कहानी खत्म होने पर जब बच्चों ने पूछा कि वो औरत कौन है, तो दादी अम्मा मुस्कुराईं और कहा, प्यारे बच्चों, वो औरत मैं ही हूं। मेरा ही बेटा शहीद हुआ था और अब मैं तुम तीनों, उसके भाई और बहन को पाल रही हूं। ये सुनकर सब बच्चे हैरत ज़दा रह गए।